पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि लिंग ग्रैंड मास्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि लिंग डोंग येन सिटी पहुंच चुका है, जहां वो ग्रैंड मास्टर को ढूंढते ढूंढते एक ऑक्शन में पहुंच जाता है, जहां सेल सिंबल मास्टर की कुछ कीमती चीजों की नीलामी हो रही है, जहां ग्रैंड मास्टर अपने शागिर्द जी जोई के साथ वहीं पर है। ग्रैंड मास्टर लिंग को वहां पाकर चौंक जाते हैं, जब उन्हें लिंग में पहले से ज्यादा ताकत होने का एहसास हो जाता है। लिंग भी वहां पर मेंटल वेव्स को महसूस करता है, जिससे लिंग को वहां ग्रैंड मास्टर दिख जाते हैं, जो लिंग की बढ़ी हुई शक्तियों के बारे में जी जुई से बात करते हैं। तभी वहां मैनेजर सू आती है, जो ग्रैंड मास्टर से नीलामी शुरू करने की अनुमति लेकर नीलामी शुरू करवाती है, जहां लिंग को पता चलता है कि ग्रैंड मास्टर सेल सिंबल की 4th रैंक पर हैं, जो कि इस नीलामी के फाइनेंशियल मैनेजर भी हैं। नीलामी स्टार्ट होने पर लिंग को वहां पर कई ऐसी चीजों के बारे में पता चलता है जो बहुत ज्यादा कीमती और पावरफुल है, जिसमें से लिंग येन पिल्स को 6 युआन में खरीद लेता है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं, जिससे मैनेजर भी शॉक हो जाती है और ग्रैंड मास्टर से उस लड़के के बारे में पूछती है जिसने पिल्स को एक सही प्राइस देकर खरीदा है। ग्रैंड मास्टर लिंग के बारे में, उसकी पावर के बारे में बताते हैं और उसकी मेंटल पावर देखकर चौंक जाते हैं, जिसमें 2 महीने पहले ऐसी कुछ पावर्स का ज्ञान नहीं था। ये सुनकर मैनेजर सू भी लिंग से इम्प्रेस हो जाती है और उसे पसंद करने लगती है, क्योंकि लिंग के बारे में जो उसने ग्रैंड मास्टर से सुना वो उसे पसंद आता है। आगे हम देखते हैं कि मैनेजर सू लिंग को ग्रैंड मास्टर से मिलने का रास्ता पूछने पर उसे अपने साथ ले जाती है और वो देखती है कि 2 लोग लिंग का पीछा कर रहे हैं। जी जोई, लिंग और मैनेजर सू तीनों एक हॉल में ग्रैंड मास्टर का वेट कर रहे हैं, जहां लिंग के कुछ खाने के तरीके को देखकर मैनेजर सू हंसने लगती है, क्योंकि लिंग ने वो चीज पहले कभी नहीं खाई थी, तो उसे नहीं पता था कि उसे किस तरह खाया जाता है। लिंग की मैनेजर सू से पूछने पर मैनेजर उसे बताती है कि वो येन सिटी की तीनों फोर्सेस की मैनेजर है। लिंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि एक लड़की कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकती है। लिंग मैनेजर सू से तीनों फोर्स के बारे में पूछता है, तभी वहाँ ग्रैंड मास्टर आ जाते हैं और लिंग को तीनों फोर्सेस के नाम बताते हैं, जिनमें येन सिटी लॉर्ड मैनर, 1000 गोल्ड एसोसिएशन और ब्लड वुल्फ गैंग है। ग्रैंड मास्टर लिंग को डेस्टिनी सिंबल लेवल की हर स्टेज सिखाने का वादा करते हैं और वो जो कुछ भी सीखना चाहता है वो उसे सिखा देंगे। ऐसा कहने के बाद लिंग ग्रैंड मास्टर को डेस्टिनी सिंबल के बारे में बताता है, जो उसने ग्रैंड मास्टर द्वारा दी हुई बुक से डेस्टिनी सिंबल लेवल सीख लिया है, और लिंग इस बात के लिए ग्रैंड मास्टर और उनके शिष्य जी जोई को धन्यवाद देता है। लिंग की ये बातें सुनकर ग्रैंड मास्टर पूरी तरह चौंक जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने इतने कम समय में ऐसा कैसे कर लिया। ग्रैंड मास्टर लिंग को डेस्टिनी लेवल के बाद आने वाली 2 और लेवल के बारे में बताते हैं, जिसे लिंग को अभी सिखाना बाकी है, जिनमें डेस्टिनी हेवन सिंबल बहुत खतरनाक है। अगर वो लेवल खुल गई तो जमीन आसमान एक कर देगी। आगे ग्रैंड मास्टर लिंग से ऑक्शन में छुपने का कारण पूछते हैं, तो लिंग उन्हें ब्लड क्लॉथ सेक्ट फैमिली से हो रहे तनाव और उसी शर्त के बारे में बताता है, जिसे सुनकर मैनेजर सू उसे सेलेस्टियल डैन पूल के बारे में बताती है, जहाँ पर यान और यांग एनर्जी पाई जाती है। वो जगह एक अनजान खतरनाक जगह भी थी, इसलिए जी जोई उसे सावधान भी करती है, लेकिन लिंग को अपनी फैमिली को हर हाल में बचाना था और वो हर खतरा उठा सकता था। उसे किसी भी बात की फिक्र नहीं थी सिवाय उसकी फैमिली के। उसी रात हम देखते हैं कि लिंग की स्टोन से मिली शक्ति खत्म हो रही है। जब उसे ऐसा लगता है तो लिंग अपनी मेंटल पावर से इस बात का पता लगाता है और देखता है कि गुलहरी है जो उसे कह रही है कि जिस स्टोन से तुम्हें शक्ति मिली और जिसके कारण हर एक जंग जीती, मैं उस स्टोन का मालिक हूँ, और हर वो शक्ति जो लिंग ने अब्सॉर्ब की है वो उसी के कारण मिली है, क्योंकि वो उसी का स्टोन था जिस कारण उसकी मौत हुई। गुलहरी लिंग से कहती है कि तुम सावधान रहना, कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो जाए जो मेरे साथ हुआ। लिंग उससे सेलेस्टियल डैन के बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि मैं भी ऐसे ही हर शक्तियों को पाना चाहता था, पर स्टोन आने पर उसे मरना पड़ा। लिंग उससे इस स्टोन की सच्चाई जानने और अपनी फैमिली को वेई टोंग से बचाने को और पावरफुल स्ट्रेंथ कैसे हासिल करे पूछता है। वो बताता है कि उसे एक तरह की मेडिसिन चाहिए जो फैंटम फ्लावर से मिलेगी, जो तुम ला सकते हो। अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो लिंग उसकी बात मान लेता है। वो लिंग को मेंटल पावर यूज करने का कहता है, जिससे एक तरह की उड़न तश्तरी आती है, और वो लिंग को बताता है कि ये तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा देगी। वो एक स्पेसशिप ग्राइंडर जैसी थी, जिसमें राउंड घूमने पर मेंटल पावर को आसानी से इंक्रीज किया जा सकता था। आगे हम देखते हैं कि वो गुलहरी लिंग को अरेस्ट करने का कहता है,
और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वे टोंग से बैटल के लिए सिर्फ 20 दिन बचे हैं। तभी लिंग को सोने का चैम्बर दिखता है जो थाउजेंड्स गोल्ड एसोसिएशन का है, जिसमें उनके लोग बैठे हुए थे जो किसी तरह की बैटल के बारे में बात कर रहे थे। लिंग डोंग के अंदर जाने पर लिंग की मासूमियत देखकर सब लोग उस पर हंसते हैं। तभी मैनेजर सो लिंग को थाउजेंड गोल्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शिया वान जिन से मिलाती है, जो कद से छोटे हैं लेकिन युआन डैन की परफेक्ट स्टेज के प्रैक्टिशनर हैं। मैनेजर सो उन्हें बताती है कि ये लिंग है जिसे पॉन्ड बैटल के लिए इनवाइट किया गया है, जो हमारा साथ देगा। पॉन्ड बैटल थाउजेंड्स गोल्ड एसोसिएशन और ब्लड वुल्फ गैंग के बीच होने वाली है, जिसमें लिंग भी हिस्सा लेगा, जिसमें उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जाएगा कि लिंग सेलेस्टियल डैन में जाने के लायक है या नहीं। अगली सीन में हम देखते हैं कि बैटल स्टार्ट होने वाली है, जिसमें ब्लड वुल्फ गैंग के प्रेसिडेंट यू शेन जो परफेक्ट युआन स्टेज पर हैं और उनके कुछ साथी आए हुए हैं जो लिंग को हराने या उसे टक्कर देने के लिए काफी हैं। मैनेजर सो बताती है कि ये लोग ब्लड क्लॉथ सेक्ट में रीएनफोर्स्ड के रूप में शामिल हैं। बैटल स्टार्ट होती है, जिसमें सबसे पहले जी जोई की फाइट स्टार्ट होती है जो आसानी से जीत जाती है। एक एक करके सबकी फाइट खत्म हो जाती है और अब बारी आती है लिंग डोंग की, जिसे ब्लड वुल्फ के जियांग से लड़ना है जो उसे कड़ी टक्कर देता है। लिंग जियांग पर पैट्रिक को हराकर अब्सॉर्ब की हुई निडल से हमला करके आखिरकार लिंग जियांग ली को हरा देता है। लिंग की मेंटल पावर देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और सभी लोग उसकी पावर को देखकर उसके बारे में जानना चाहते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।